हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम आपका एक न्यू सब्जेक्ट ले रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका फोर्थ पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है 1.4 हिंदू लॉ। हिंदू लॉ हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे इसका, कि हिंदू जो टर्म है उसके बारे में समझेंगे कुछ, और हिंदू कौन है, हु इज़ हिंदू, वो देखेंगे। फिर हम आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो हिंदू टर्म है, हिंदू शब्द जो है वो सुनिए, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया द टर्म हिंदू हैड नो क्रीडल कॉनोटेशन। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स थे उनके यहाँ इंडिया में आगमन से पहले, बिफोर, उससे पहले जो हिंदू शब्द है उसका कोई क्रीडल कॉनोटेशन नहीं था। इसका कोई पंथ संप्रदाय के साथ कोई लेना देना नहीं था, पंथ संप्रदाय के साथ कोई कनेक्शन नहीं था इसका। पंथ संप्रदाय का मतलब होता है किसी एक मत को मानने वाले लोग, एक पंथ के लोग, एक राह पर चलने वाले, एक मत को मानने वाले, एक संप्रदाय को मानने वाले लोग, उन्हें एक मत का कहा जाता है, क्रीडल कॉनोटेशन कहा जाता है। बट ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के आने से पहले जो हिंदू टर्म, हिंदू शब्द है, इसका कोई पंथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर इनको हिंदू क्यों कहा जाता था? इनको हिंदू कहा जाता था एक क्षेत्रीय या फिर एक टेरिटरी में रहने के कारण, एक विशेष क्षेत्र में रहने के कारण, एक विशेष टेरिटरी में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। तो सुनिए, इस शब्द का प्रयोग किसी विश्वास या किसी पंथ या किसी एक मत से जुड़े अनुयायी होते हैं फॉलोअर्स, किसी एक मत को मानने वाले लोगों के लिए नहीं इसका प्रयोग किया जाता था, बल्कि एक टेरिटरी में रहने वाले, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए या एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये कहते हैं कि इनफैक्ट इस शब्द का प्रयोग, द वर्ड हिंदू, द टर्म हिंदू केम इनटू वोग विद द एडवेंट ऑफ ग्रीक्स। ये कहते हैं कि जब ग्रीक्स यहाँ आए, इंडिया में आए, तो तब हिंदू शब्द का जो प्रयोग था, केम इनटू वोग, मतलब वोग का मतलब होता है आम बोलचाल में या फिर फेमस होना। तो हिंदू शब्द ग्रीक्स के यहाँ आने के बाद, जब ग्रीक लोग इंडिया में उनका आगमन हुआ, तो हिंदू जो शब्द था वो आम बोलचाल में या कुछ फेमस हुआ और हिंदू बोला जाने लगा। किन्हें बोला जाने लगा? हु कॉल्ड द ग्रीक्स आए तो उन्होंने बोला, हु कॉल्ड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली। यहाँ पर सिंधु, पहले, अब इंडस वैलीज को बोला जाता है, पहले इस नदी को सिंधु नदी बोला जाता था। तो सिंधु नदी के इनहैबिटेंट्स मतलब वहाँ के निवासियों को, उसकी घाटी पर रहने वाले लोगों को, जो ग्रीक्स थे, वो जब यहाँ आए तो उन्होंने इंडोई बोलना शुरू किया। इंडोई शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, जो इंडस वैली, या पहले उसको सिंधु घाटी बोला जाता था, सिंधु घाटी के आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने इंडोई, INDOI, इंडोई कहना स्टार्ट किया। तो इससे एक स्टार्ट हुआ, हिंदू शब्द आगे चलेगा। एंड लेटर ऑन दिस डेजिग्नेशन वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ऑल पर्सन्स हु लिव्ड बियॉन्ड द इंडस वैली। धीरे धीरे पहले तो इसके आसपास रहने वाले, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इंडोई बोलना इन्होंने शुरू किया, लेकिन बाद में इससे दूर रहने वाले सारे, मतलब इससे काफ़ी बहुत दूर रहने वाले, बियॉन्ड दिस प्लेस रहने वाले लोगों को भी इंडोई इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। टुडे द टर्म हिंदू हैज़ नाइदर टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस नॉर इज इट अ डेजिग्नेशन ऑफ नेशनैलिटी। ये कह रहे हैं कि आज जो हिंदू शब्द है वो क्रीडल कॉनोटेशन वाला हो गया। क्रीडल कॉनोटेशन का मतलब आज इसको हम किसी नेशनैलिटी से या टेरिटोरियल, क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट में नहीं देखते हैं हिंदू को। आज हम जो हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो क्रीडल कॉनोटेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब कि इसको एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए यूज़ किया जाता है हिंदू वर्ड। तो सुनिए, अब हिंदू शब्द का प्रयोग एक मत के अनुयायियों के लिए होने लगा। एक मत के अनुयायी जो एक तरीके की धर्म को, एक तरीके के मत को मानने वाले थे, एक तरीके से सोचने वाले, एक तरीके से के रीति रिवाजों को मानने वाले, रिचुअल्स को मानने वाले लोग थे, उन्हें एक मत का
एक मत या पंथ संप्रदाय, एक पंथ संप्रदाय का बोला जाता है। तो अब हिंदू शब्द का प्रयोग एक मत के अनुयायियों के लिए होने लगा। इनका मतलब है कि जब ग्रीक्स यहाँ आए तो उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग इंडस वैली के आसपास, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए किया था। तब इसका कोई क्रीडल कॉनोटेशन नहीं था, इसका कोई पंथ संप्रदाय से या एक मत, किसी एक मत को मानने वाले लोगों से इसका तब कोई कनेक्शन नहीं था। बट अब हिंदू जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो एक मत के अनुयायियों के लिए करते हैं। एक मत के अनुयायी एक तरीके की रिचुअल्स को मानने वाले, एक पंथ संप्रदाय के फॉलोअर्स जो होते हैं उनको एक मत के अनुयायी कहते हैं। वे सब जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो उनको हम आज हिंदू कहते हैं। तो हिंदू कहलाने लगे, वे सब जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो हिंदू कहलाने लगे। अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग इसी रूप में होने लगा। 1955 में जब तब हिंदू लॉ पूरा कॉडिफाइड नहीं था। तो जब 1955 में हिंदू लॉ कॉडिफाइड नहीं था तब जो हिंदू टर्म थी, हिंदू शब्द था, उसकी जब परिभाषा दी जाती थी तो उसकी पॉजिटिव परिभाषा नहीं दी जा सकी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एम्बिग्विटी थी, थोड़ा सा अस्पष्टता थी और इसकी सकारात्मक परिभाषा देने में परेशानी होती थी। तो इसकी तब नकारात्मक नेगेटिवली इसको डिफाइन किया जाने लगा। दस एट द टाइम ऑफ कोडिफिकेशन, जब 1955 के टाइम पे कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, एट द टाइम ऑफ कोडिफिकेशन, जिसको संहिताकरण कहते हैं, thus at the time of codification we had reached a stage when it was easier to indicate a Hindu negatively। ये कह रहे हैं कि 1955 के आसपास जब कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जब संहिताकरण स्टार्ट हुआ था, तब हिंदू की परिभाषा सकारात्मक देने में परेशानी हो रही थी। तो इसकी एक बार नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से इसकी परिभाषा दी गई। अ पर्सन, उसके लिए कहा गया कि अ पर्सन हु वॉज नॉट अ मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है और जो ज्यू नहीं है, ज्यू होते हैं यहूदी। तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो परिभाषा दी वो उसमें कहा, हिंदू की परिभाषा, कि जो लोग मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है और जो ज्यू नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। इनका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते, तब परिभाषा देने में परेशानी थी और ये कहा जाता था कि ये कहने में परेशानी थी कि ये लोग हिंदू हैं, तो इसलिए इसमें परेशानी थी पॉजिटिवली बताने में कि ये हिंदू हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक इसको नेगेटिवली परिभाषित किया, नेगेटिवली इसको डिफाइन किया। जैसे 10 लोग हैं कहीं पे और उसमें से एक मोहम्मदन है, मुस्लिम है, उसको अलग कर दिया, उसको वहाँ से निकाल दीजिए, 10 में से 9 रहे उसमें। उसके बाद एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई है, उसको भी उन्होंने अलग किया। उसके बाद एक आपका पारसी था, उसमें उसको हटा दिया आपने। उसके बाद ज्यू एक था जो यहूदी था, उसको भी निकाल दिया। बाकी बचे जो 6 लोग, 10 में से जो बाकी रेस्ट ऑफ 6 जो 6 बचे वो हिंदू थे, तो उसको इन्होंने हिंदू कहा। तो ये परिभाषा इस तरीके से दी। तो इस पर भी क्या हुआ, न्यू क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें डेफिनेशन तो हिंदू की नहीं आई। इन्होंने तो ये कहा कि जो ये 4 निकल गए, इसके अलावा जो बचे ये 6 ये हिंदू थे, बट इसमें भी परिभाषा नहीं आई कि हिंदू कौन है। तो इसके बाद ये कहा गया कि हिंदू कौन है, इसका आंसर हिंदू की डेफिनेशन से नहीं दिया जा सका। तो क्या किया गया, उन लोगों को हिंदू कहा गया जिन पर हिंदू विधि, हिंदू लॉ अप्लाई किया गया। जिन पर हिंदू लॉ अप्लाई हुआ उनको हिंदू कहा जाने लगा, उनको हिंदू कहा गया। तो आप ये सुनिए कि हिंदू कौन है, इसका आंसर हिंदू की डेफिनेशन से नहीं, बल्कि जिन पर हिंदू विधि अप्लाई होती है, जिन पर हिंदू विधि लागू होती है, उनका डिवीजन किया गया, उनका एक वर्गीकरण किया गया। उससे हम देखेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू की परिभाषा देखेंगे हम। तो इन्होंने कहा कि हिंदू कौन है, 3 तरीके से इसको वर्गीकरण किया, इसका 3 तरीके से इसको डिवाइड किया हिंदू को। फर्स्ट वो है हिंदू जो धर्म से हिंदू है, बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है। सेकेंडली वो है हिंदू जो बर्थ से हिंदू है, जिनका जन्म हिंदू एज अ हिंदू हुआ बाय बर्थ। और थर्डली वो है जो पर्सन नॉट गवर्न्ड बाय अदर लॉ। पर्सन नॉट गवर्न्ड बाय अदर लॉ का मतलब हुआ कि वो लोग जो दूसरे
दूसरे पर्सन नॉट गवर्न बाय अदर लॉ, दूसरी विधि से जो गवर्न नहीं होते, जो दूसरी विधि का अनुसरण नहीं करते या दूसरी विधि के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो दूसरी विधि के अकॉर्डिंग कौन चलते हैं, कौन कौन चलते थे? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी एंड ज्यू। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो लोग दूसरी विधि से गवर्न नहीं होते वो हिंदू हैं। जो दूसरी विधि से गवर्न होते थे वो कौन थे? मुस्लिम्स, पारसी और आपके क्रिश्चियन और ज्यू, और जो यहूदी थे वो होते थे। तो वो हिंदू नहीं है। इनके अलावा, इन चार के अलावा जो दूसरी विधि से शासित नहीं होते थे वो हिंदू थे। तो ये 3 कैटेगरी उन्होंने हिंदू की बताई। उसके बाद जो बाय रिलीजन हिंदू थे, जो धर्म से हिंदू थे, उसकी फिर से सब डिवीजन हुआ। 2 कैटेगरीज आई। जो बाय रिलीजन, धर्म से, जो हिंदू धर्म को मानते थे और वो धर्म से हिंदू थे, वो उसकी 2 कैटेगरी थी। नंबर 1 फर्स्ट ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनली हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदू थे। और सेकेंडली बाय कन्वर्जन, जो सम परिवर्तन से हिंदू धर्म में आए, हिंदू धर्म जिन्होंने किसी और धर्म से परिवर्तन के बाद अपनाया, दैट इज बाय कन्वर्जन। तो अब हम देखेंगे कि ये इसको डिटेल में हम कैसे देखें। ये कह रहे हैं कि बाय रिलीजन, अब रिलीजन में कैसे आप समझेंगे? एनी पर्सन, वो कोई भी इंसान, वो कोई भी पर्सन हु इज, जो है हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट, बाय रिलीजन। जो हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट है बाय रिलीजन, धर्म से, वो बाय रिलीजन हिंदू है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में ये आएंगे। दूसरे बाय बर्थ, इसमें बर्थ में आप कैसे बताएंगे? एनी पर्सन, कोई भी वो इंसान, कोई भी वो व्यक्ति हु इज बॉर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स हिंदू हैं, बाय बर्थ वो हिंदू हुआ। इसमें ये कह रहे हैं व्हेन बोथ और वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ हिंदू, उसमें से दोनों या फिर एक पर्सन, एक हस्बैंड या वाइफ हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, बाय रिलीजन। ये कह रहे हैं बाय बर्थ वो इंसान हिंदू होगा जिसके पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों हिंदू हैं, या फिर एक, या तो फादर या फिर मदर, या तो वो है हिंदू, जैन, सिख या बुद्धिस्ट हैं, तो वो बाय बर्थ हिंदू कहलाएगा। और वो लोग पर्सन नॉट गवर्न बाय अदर लॉ, वो कह रहे हैं कि एनी पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, जो नहीं है, जो कौन गवर्न होगा दूसरे धर्म से? या तो मुस्लिम, या क्रिश्चियन, ईसाई, या फिर पारसी, या फिर ज्यू, या फिर यहूदी। तो इन 4 के अलावा जो नहीं इनसे गवर्न होंगे, मुस्लिम विधि से, ईसाई विधि से, पारसी विधि से, पर्शियन लॉ से, और ज्यू, यहूदियों की विधि से, अगर जो नहीं होगा गवर्न, वो होगा हिंदू। यहाँ पर वो आएगा। और इसके बाद है इसकी सब डिवीजन है इसकी बाय रिलीजन में। ओरिजिनली जो हिंदू है, जो ओरिजिनल, जिनका ओरिजिन ही हिंदू धर्म में हुआ है, बर्थ ही हिंदू धर्म में हुआ है, और बाय कन्वर्जन, परिवर्तन, सम परिवर्तन द्वारा जो किसी और धर्म से परिवर्तित होकर हिंदू धर्म में आए हैं, तो इसके बाय रिलीजन 2 सब डिवीजन है। इसको हम अब कैसे पढ़ेंगे? अब हम जो डिटेल में करने जा रहे हैं वो हम पहला फर्स्ट ले रहे हैं बाय रिलीजन का, और इसमें भी सब डिवीजन पहला ले रहे हैं, दैट इज ओरिजिनल। ओरिजिनल जो हिंदू हैं बाय रिलीजन, ओरिजिनली जो हिंदू है उनको हम देखेंगे। फर्स्ट इसका सब डिवीजन हम देखने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू बाय रिलीजन, जो ओरिजिनली है, एनी पर्सन, हर वो इंसान, हु फॉलोज, जो पालन करता है, जो फॉलो करता है, मानता है हिंदू रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, किसी भी उसकी फॉर्म में, आइदर बाय प्रैक्टिसिंग इट और बाय प्रोफेसिंग इट। आइदर बाय प्रैक्टिसिंग इट, प्रैक्टिस करना होता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करना होता है, उसके जो रिचुअल्स होते हैं, उसके जो रीति रिवाज होते हैं, उसका जो भी उसका मत है, जो उसका मत मतलब उसकी जो मत होता है, संप्रदाय होता है, उसको मानते हैं, जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो चोटी रखते हैं, या जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू देवी देवता, वेदों को मानते हैं, जो वेदास को मानते हैं, तो वो बाय प्रैक्टिसिंग हिंदू होते हैं। या फिर बाय प्रोफेसिंग इट, प्रोफेस करना होता है हिंदू धर्म की घोषणा करना कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म को पालन करने की घोषणा करना, दिस इज कॉल्ड प्रोफेसिंग। प्रोफेस करना कि मैं
इस धर्म को या इस हिंदू धर्म को मानता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ, तो ये प्रोफेसिंग करना होता है। तो ये सुनिए, एनी पर्सन हु फॉलोज हिंदू रिलीजन इन एनी ऑफ हिज फॉर्म्स आइदर बाय प्रैक्टिसिंग, या तो वो उसे प्रैक्टिस करता है, अपने आचरण में लेता है, प्रैक्टिसिंग इट, और बाय प्रोफेसिंग इट, इसको या तो वो घोषणा करता है कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। तो हर वह व्यक्ति जो प्रव्यंजना, जो प्रोफेशन वर्ड आएगा, जिसको आप घोषणा द्वारा कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, उसको हिंदी में वर्ड आएगा उसका प्रव्यंजना करना। प्रव्यंजना, हर वह व्यक्ति जो प्रव्यंजना द्वारा या आचरण द्वारा, प्रैक्टिसिंग को प्रैक्टिस करने को कहते हैं आचरण। आपका आचरण कैसा है कि आप वेदों को मानते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग हिंदू धर्म। हिंदू रिलीजन को आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उसका आचरण करते हैं। तो ये कह रहे हैं हर वह व्यक्ति जो प्रव्यंजना द्वारा, घोषणा करने के द्वारा, या आचरण के द्वारा, प्रैक्टिसिंग के द्वारा हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, वो ओरिजिनली हिंदू धर्म को मान रहा है। और ये क्या कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को मान रहा है। इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट, शास्त्री वर्सेस मूलदास का। इसमें आप बुक में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। शास्त्री वर्सेस मूलदास में जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने हिंदू धर्म को डिफाइन करने का डिफाइन किया। इसमें क्या था, थोड़े से फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको समझ में आएगा। इसमें बॉम्बे टेम्पल एंट्री लेजिस्लेशन, बॉम्बे टेम्पल एंट्री लेजिस्लेशन को आप कहेंगे हिंदू, बॉम्बे का हिंदू मंदिर प्रवेश अधिनियम था। बॉम्बे हिंदू मंदिर प्रवेश अधिनियम के अंतर्गत एक ये इशू था, प्रश्न था कि वहाँ पे सत्संगियों के मंदिर थे। सत्संगी बताती हूँ आपको कौन थे। सत्संगियों के मंदिर में एक जो मुद्दा था, जो प्रश्न था, जो इशू था, वो था सत्संगियों के मंदिर में हरिजन एंटर कर सकते हैं, यानी हरिजन जो SC ST होते हैं, हरिजन ये शूद्र जिनको कहते हैं, क्या वो एंटर कर सकते हैं क्या नहीं। इसमें शास्त्री वर्सेस मूलदास में ये एक इशू था। तो इसमें क्या था, महागुजरात दलित संघ, एक संघ था, महागुजरात दलित संघ, उसके प्रेसिडेंट थे, उसके सभापति जो थे वो मूलदास जी थे, मूलदास उनका नाम था। तो मूलदास के नाम से ये केस है, शास्त्री वर्सेस मूलदास। तो महागुजरात दलित संघ के जो प्रेसिडेंट मूलदास थे, उन्होंने स्वामीनारायण मत के प्रवर्तक, एक मत था, एक मत होता है कोई भी एक थिंकिंग, कोई भी एक थिंकिंग, एक संप्रदाय को मानना, संप्रदाय नहीं कहेंगे, एक थिंकिंग को मानना, एक विश्वास को फॉलो करना, एक विश्वास को फॉलो करना, दैट इज कि मत बोलेंगे उसको आप हिंदी में। तो ये कह रहे हैं कि मूलदास जो था इसमें, उसने स्वामीनारायण मत के प्रवर्तक होते हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने बनाया इसे। तो एक ग्रुप था जिन्होंने स्वामीनारायण मत बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, उसके ये प्रवर्तक थे, उन्होंने ये बनाया था, जिन्हें सत्संगी कहा जाता था, सत्संगी कह के उनको बुलाया जाता था। इनके अहमदाबाद में मंदिर थे, हर जगह मंदिर थे। तो जो अहमदाबाद में इनका मंदिर था, उसमें प्रवेश करने के लिए मंदिर के प्रबंधकों को मूलदास जी ने, कौन थे मूलदास, महागुजरात दलित संघ के प्रेसिडेंट, इन्होंने उस मंदिर में जो इन्हों सत्संगी कहा जाता था इनको, जो महागुजरात जो स्वामीनारायण मत के एस्टैब्लिश जिन्होंने किया था, उनको सत्संगी कहा जाता था। तो इनके मंदिर थे अहमदाबाद में, सत्संगियों के मंदिर थे। तो उस मंदिर में एंटर करने के लिए जो मूलदास थे, जो कि महागुजरात दलित संघ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हरिजन को एंटर करने के लिए, जो शूद्र थे उसको अंदर मंदिर में एंटर करने के लिए उनको नोटिस दिया कि हम अंदर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो सत्संगी थे, इन पर सत्संगियों ने रिट फाइल कर दी, इन्होंने एक इंजंक्शन रिट फाइल कर दी, और इन्होंने मेन आर्ग्यूमेंट क्या दिया, मेन अपना जो दलील दी, क्या दी कि स्वामीनारायण जो संप्रदाय है हमारा, जो मत के हम संप्रदाय हम जो चलाते हैं, वो एक अहिंदू संप्रदाय है। अहिंदू संप्रदाय है कि हम हिंदुओं से अलग हैं। हिंदू लोग शूद्रों को एंटर करने देते हैं, क्योंकि 4 जो उनके वर्ण हैं, उसमें चौथा जो वो है वो शूद्र है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये इन्होंने मेन आर्ग्यूमेंट ये लिया सत्संगियों ने कि जो हमारा ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, ये एक अहिंदू
संप्रदाय है, तो संप्रदाय अहिंदू संप्रदाय होने के नाते हिंदू मंदिर प्रवेश अधिनियम इन पर लागू नहीं होता, तो ये उससे छूटे हुए हैं, तो हम इनको एंटर नहीं करने देंगे। तो इस वाद में जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि हिंदू रिलीजन, हिंदू जो धर्म है और हिंदू जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, इन्होंने हिंदू रिलीजन और फिलॉसफी में कहा कि बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत इसमें विभिन्नता है, बहुत डाइवर्जन है, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसमें अलग अलग। बट इन्होंने कहा कि इन सब में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ मान्यताएं, कुछ मत ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स इसको आप बोलेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें सारे हिंदू स्वीकार करते हैं, भले ही वो किसी भी मत के रहे हों। तो ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिसे सभी हिंदू, सभी मतों के हिंदू स्वीकार करते हैं। इन्होंने गजेंद्र गढ़कर जी ने इसमें ये कहा, और इनमें से जो ये कुछ चीज़ों को ये सभी हिंदू जो मानते हैं, इनमें से फर्स्ट क्या है, एंड द फर्स्ट अमंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज द एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास। और इसमें सब जो सारे कॉन्सेप्ट्स ये मानते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ये सारे जो हिंदू मानते हैं, उसमें फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो वेदों का है, कि वेद तो सभी हिंदू मानते हैं, जो किसी भी मत के हों, तो सभी हिंदू वेद को मानते हैं। ये इनका फर्स्ट था कि ये फर्स्ट अमंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेदास एज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर वेदास को, मतलब वेदों को रखते हैं। और ये क्या कहते हैं, और जो दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट दिस व्यू ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड रिदम, वास्ट पीरियड ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस and dissolution follow each other in endless succession. It means Hindu philosophy believe in rebirth and pre-existence. ये कह रहे हैं, हिंदी में सुनिए। दूसरा जो इन्होंने कहा कि एक तो वो वेदों को सभी हिंदू मानते हैं, भले ही वो अलग अलग अपनी मत के हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स जो सब लोग मानते हैं, फर्स्ट वेदों को वो मानते हैं, और दूसरा वो क्या मानते हैं, दूसरा जो मूल सिद्धांत वो ये लोग मानते हैं, वो ये है कि ब्रह्मांड के जो वर्ल्ड रिदम है, या ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चक्र है एक, उसमें ये लोग मानते हैं उत्पत्ति, कोई पैदा होता है, पालन, मेंटेनेंस उसकी होती है, और विघटन, डिसोल्यूशन में ये विश्वास करते हैं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में भी ये विश्वास करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें सभी हिंदू मानते हैं, भले ही वो किसी भी मत के हों। ये गजेंद्र गढ़कर जी ने मूलदास के केस में कहा। अब इसमें प्रश्न ये था, जो मुद्दा था, जो इशू था, ये था कि स्वामी नारायण मत या सत्संगी हिंदुओं की शाखा है या नहीं। ये कहते हैं कि जो स्वामीनारायण मत या सत्संगी हिंदुओं की शाखा है या नहीं। तो ये कह रहे हैं, इस पर जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा कि जब भी हिंदू धर्म में सुधार कुछ लाया जाता है, कुछ इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, किसी भी जो ठीक इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है या सुधार किया जाता है, तो जब भी इसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया, एक नए मत का जन्म हो जाता है, इसमें नया मत एक प्रतिपादित कर दिया जाता है, एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एक नए मत का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने पृथक सिद्धांत भी प्रतिपादित, उन्होंने अपने अलग से प्रिंसिपल्स भी बना दिए, अलग मत निकाल दिया। जैसे हिंदू धर्म में कोई परेशानी है, किसी भी चीज़ में कोई किसी कॉन्सेप्ट में कुछ परेशानी है, तो उसको सुधारने के लिए जब लोग आगे आए, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट के संबंध में अपना अलग ही मत निकाल दिया, और उस मत में उन्होंने अपना एक पृथक सिद्धांत निकाल दिया, एक अलग से एक प्रिंसिपल ही बना दिया। लेकिन इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म, गजेंद्र गढ़कर जी कहते हैं कि लेकिन जो इन्होंने अगर इन्होंने सिद्धांत अलग बना दिया, अलग मत अपना एक सब बीच में से ही निकाल कर एक अलग मत भी प्रतिपादित कर दिया, एक व्यूज़ अपने अलग बना दिए, फिर भी इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म के और हिंदू दर्शन, हिंदू जो फिलॉसफी है, हिंदू जो रिलीजन है, उसी के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, उसी के मूल सिद्धांतों का सहारा लिया। मतलब उन्होंने इसमें सुधार करने के लिए, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए अगर कुछ नया मत निकाला भी है, नया कोई सिद्धांत या नया प्रिंसिपल उन्होंने बना भी लिया है, तो भी उस सिद्धांत को, उस नए मत को बनाने के लिए उन्होंने जो ओरिजिन उसका हुआ,
उसका बेस हिंदू धर्म ही था, हिंदू फिलॉसफी ही थी, हिंदू दर्शन ही था। तो ये सुनिए, उन्होंने अगर नए जन्म का मत का जन्म हुआ जिन्होंने अपने पृथक सिद्धांत भी प्रतिपादित कर लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म के और हिंदू दर्शन के मूल सिद्धांतों का ही सहारा लिया। इसलिए ये कभी नहीं कहा गया कि उस नए मत के प्रवर्तक जो इस्टेब्लिश करने वाले थे और अनुयायी जो उसके फॉलोअर्स थे हिंदू नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदू नहीं है। उन्होंने जो अपना नया मत बनाया भी है उसका बेस हिंदू धर्म और हिंदू फिलॉसफी ही है। तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदू नहीं है या उनके द्वारा बनाए गए मंदिर हिंदू मंदिर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये हिंदू धर्म में ही इंक्लूडेड है। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि इसमें ये जो आपके मंदिर बनाए हुए हैं, जैसे अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि ये हम लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं, हम लोग का अलग मत है। इन्होंने कहा कि आप अलग मत के नहीं हैं और आपके जो मंदिर हैं वो भी अलग मंदिर नहीं है, वो हिंदू मंदिर ही है। उन्होंने ऐसा कहा। अब इसमें एक प्रश्न और था कि क्या शूद्र जो शूद्र थे वो, इसके बारे में कहा गया कि शूद्र हिंदू है या नहीं। मतलब इसमें एक प्रश्न ये भी था कि क्या शूद्र हिंदू हैं, जो जिनको एंटर करने के लिए प्रश्न था। तब इसके लिए कहा गया कि शूद्र हिंदू धर्म इसलिए हिंदू हैं, इसलिए हिंदू नहीं है कि उनको बहुत कुछ आता है या बहुत वो वेदों के ज्ञाता हैं या बहुत इंटेलिजेंट हैं जिनको वेद सारे आते हैं या हिंदू धर्म में सब उनको मालूम है, इसलिए वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू इसलिए हैं क्योंकि जो शूद्र है वो हिंदू धर्म में वर्णित चार जो वर्ण है उसमें शामिल है। जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ये 4 वर्ण बताए गए हैं हिंदू धर्म में, उसमें शूद्रों को स्थान दिया गया है, इसलिए वो हिंदू हैं। तो ये कह रहे हैं भले ही वो हिंदू धर्म के ज्ञाता नहीं है या नहीं है, भले ही वो हिंदू फिलॉसफी के मास्टर हैं या नहीं है, डजंट मैटर, वो इसलिए हिंदू माने जाएंगे क्योंकि उनको जो 4 वर्ण हिंदुओं के हैं उनमें हिंदू माना गया है, मतलब उसमें उनको स्थान मिला है। चौथा वर्ण शूद्रों का है तो उनको हिंदू इसलिए माना जाएगा। इसमें एक और बात थी, एक और जो इशू था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति हिंदू है जो हिंदूनेस का टेस्ट पास कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदूनेस का टेस्ट पास कर लेते हैं वो लोग हिंदू हैं। हिंदूनेस का टेस्ट पास करना कि जो लोग हिंदुत्व की कसौटी पे खरे उतरते हैं, हिंदुत्व के टेस्ट में पास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंदूनेस का टेस्ट पास कर लेना। हिंदुत्व की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वो हिंदू है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। बट लेकिन अ पर्सन इज नॉट अ लेस हिंदू, कोई भी एक पर्सन अहिंदू या लेस हिंदू का मतलब है अहिंदू। तो ये कह रहे हैं बट अ पर्सन इज नॉट अ लेस हिंदू इफ, नहीं हो सकता वो अहिंदू अगर इफ ही डज नॉट हैव फेथ इन हिंदू, अगर उसको हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है या फिर डज नॉट प्रैक्टिस, अगर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस नहीं करना वही बात कि वो उसका आचरण नहीं करता, कि वो चोटी नहीं रखता या वो जनेऊ नहीं पहनता या वो तिलक धारण नहीं करता या वो वेदों को नहीं पढ़ता, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो अगर वो अहिंदू नहीं हो सकता, वो लेस हिंदू नहीं है अगर वो उसमें विश्वास नहीं करता हिंदू धर्म में, या फिर वो प्रैक्टिस नहीं करता, या वो प्रोफेस नहीं करता। प्रोफेशन वही बात कि वो इसकी घोषणा नहीं करता कि वो हिंदू नहीं है। अगर मैं घोषणा ना करूं कि मैं हिंदू हूं, या मैं हिंदू धर्म का पालन ना करूं, मैं जनेऊ ना लगाऊं या कुछ भी ना करूं, वेद ना पढ़ूं, या फिर मैं उसमें विश्वास भी ना करूं, क्या तब मैं अहिंदू हो जाऊंगी? नहीं, तब भी मैं अहिंदू नहीं होंगी। ये कह रहे हैं इवन व्हेन अ हिंदू स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग, प्रोफेसिंग और हैविंग फेथ इन नॉन हिंदू रिलीजन, भले ही मैं नॉन हिंदू रिलीजन में फेथ करने लग जाऊं, विश्वास करने लग जाऊं या उसकी प्रैक्टिस करने लग जाऊं, उसका आचरण करने लग जाऊं, उनको मानने लग जाऊं, उसमें पूजा पाठ करने लग जाऊं, तब भी मैं अहिंदू नहीं होंगी। ये कह रहे हैं ही विल नॉट सीज टू बी अ हिंदू, तब भी वो अहिंदू नहीं होगा अनलेस, कब तक? ही गॉट कन्वर्टेड इनटू दैट फेथ, जब तक वो उस फेथ में, उस धर्म में जिसको वो विश्वास करता है कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। कन्वर्ट का मतलब है उसमें परिवर्तित, उसमें संपरिवर्तन उसका नहीं हो जाएगा कि मैं अपने धर्म को छोड़कर, जब तक मैं हिंदू हूँ अगर, तो मैं हिंदू हूँ, अगर मैं किसी दूसरे धर्म को
कन्वर्ट ना हो जाऊं उसको अडॉप्ट ना कर लूं, तब तक मैं हिंदू रहूंगी। भले ही मैं उसकी हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं, या उसमें मैं फेथ करूं या नहीं करूं, तब भी मैं हिंदू रहूंगी तब तक जब तक मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर लूंगी या मैं उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाऊंगी किसी और धर्म में। तो सुनिए, इसमें एक केस और है, इन रानी भगवान कौर वर्सेस जेसी बोस। इन रानी भगवान वर्सेस जेसी बोस। इसमें कहा गया, इन रानी भगवान कौर वर्सेस जेसी बोस में कहा गया कि एक पर्सन डज नॉट सीज टू बी अ हिंदू, एक व्यक्ति अहिंदू नहीं हो सकता इफ ही बिकम्स एन एथियस्ट और डिसेंट और डेविएट्स फ्रॉम द सेंट्रल डॉक्ट्रीन ऑफ हिंदुइज्म। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति तब तक हिंदू रहेगा, हिंदू धर्म से अहिंदू नहीं हो जाएगा, तब तक एक व्यक्ति अहिंदू नहीं हो जाएगा अगर वो करने लग जाए। एथियस्ट का मतलब होता है अगर वो नास्तिक भी हो जाए, अगर वो एथियस्ट अनबिलीवर जिसको बोलेंगे आप, नास्तिक बोलेंगे जिसको, कि इफ ही बिकम्स एन एथियस्ट, अगर वो नास्तिक भी हो जाए, और डिसेंट का मतलब होता है किसी मत से मतभेद हो जाना, कि मैं इस मत में कि यहाँ जनेऊ पहनना या तिलक लगाना से मैं इसके फेवर में नहीं हूँ या मैं नहीं मानती हूँ इसको, तो मैं डिसेंट हो जाऊँ कि उससे मैं मतभेद हो जाए मेरा कि ये सब मैं नहीं मानती हूँ। फिर और क्या कह रहे हैं ये, और डेविएट्स फ्रॉम द सेंट्रल डॉक्ट्रीन ऑफ हिंदुइज्म, जो सेंट्रल डॉक्ट्रीन है हिंदुइज्म का, जो केंद्रीय सिद्धांत है हिंदूवाद का, उससे अगर मैं डेविएट्स मतलब भटक भी जाऊं, हट भी जाऊं, और क्या कह रहे हैं, लैप्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मैं रूढ़िवादी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हटा दूं, नहीं करूं, और अडॉप्ट वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, या फिर मैं अडॉप्ट कर लूं, अपना लूं पश्चिमी ढंग का लाइफस्टाइल, मैं पश्चिमी ढंग से रहने लग जाऊं, जीने लग जाऊं, और ईट्स बीफ, अगर मैं गऊ का मांस भी खाने लग जाऊं, ईट बीफ मतलब बीफ को बोलते हैं गऊ मांस का खाना, तो अगर मैं गऊ का मांस भी खाने लग जाऊं, तब भी ही विल नॉट सीज टू बी हिंदू, तब भी मैं अहिंदू नहीं होंगी अनलेस ही गॉट कन्वर्टेड इनटू दैट फेथ। अगर मैं जब तक दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं हो जाऊंगी, मैं अडॉप्ट नहीं कर लूंगी दूसरे धर्म को, तब तक भले ही मैं ये सब चीज भी करने लग जाऊंगी, तब भी मैं अहिंदू नहीं कहलाऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट आपका फर्स्ट ओरिजिनल जो बाय रिलीजन आप हिंदू होते हैं। तो आई थिंक इतना आज के वीडियो के लिए बहुत है। इसके बाद हम जो सेकंड देखेंगे बाय कन्वर्जन, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका हु इज हिंदू, ये थोड़ा सा कैसे कहूँगी कि एम्बिग्विटी है इसमें, मतलब अस्पष्ट है थोड़ा सा, ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा, बट हम इसको बहुत अच्छे से आपने सुना अभी, और बहुत अच्छे से अगर आप रीडिंग लगाएंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मतलब पूरी सही इसकी परिभाषा अभी तक भी नहीं है, पूरी क्लियर जो सकारात्मक आप कहेंगे, पॉजिटिव जो इसकी हु इज़ हिंदू, किसको आप हिंदू कहेंगे, तो उसकी हम इसी तरीके से इसको जान सकते हैं कि हिंदू वही है जो बाय रिलीजन बाय बर्थ, और हम इस तरीके से ही इसको समझ सकते हैं। आप इसकी रीडिंग लगाएंगे बुक में से, तो आई थिंक आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।